तो जैसा मैंने बताया था, फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहां पर गुडविल का कैलकुलेशन का स्पेसिमेन 2025 का क्वेश्चन लेकर आया गया है। ये क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूं, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, संग संग आप देखते रहिए। कृति एंड आतिफ दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। On 31st March 2024, they admitted David as a third partner for 1/5 share of profit, and it was decided that David admission, जब David admission करेगा, आतिफ would retain his original share। आतिफ साफ साफ बोल दिया कि वो अपने शेयर को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। बोला है ना, आतिफ अपने शेयर को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। इसका मतलब सैक्रिफाइस जो भी करेगा वो कौन करेगा? सैक्रिफाइस जो भी करेगा वो कृति करेगी। ठीक है, ठीक है। डेविड आया, कृति सैक्रिफाइस की। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक प्यारा सा बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें कैपिटल से रिलेटेड, जनरल रिजर्व, कुछ भी है कैपिटल से रिलेटेड है, लाइबिलिटीज भी नहीं है, एसेट्स भी नहीं है, सब कुछ क्या है? कैपिटल से रिलेटेड है। चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कुछ भी हो, यह कैपिटल से रिलेटेड है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 12% पर एनम, और एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स इज 74,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आपको निकालना है और वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड से 4 इयर्स परचेज। तो ये रहा एक बड़ा सा क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान, और क्वेश्चन बनाने वाले ने मेहनत किया है लेकिन सॉल्यूशन करने वाले ने मेहनत नहीं करना है। क्या करना है आपको? स्टेप 1 में सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर डायरेक्ट आपको नहीं दिया तो स्टेप 1 में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। तो क्या हुआ? ओके ओके ओके, पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो पहले ए नंबर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, वीडियो देखने वाला बोलेगा कि ये सर का कितना सब्र है। हाँ, सब्र, सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो। सैक्रिफाइंग रेशियो में यहां पर पहला पार्टनर का नाम क्या था? कृति। दूसरा पार्टनर का नाम आतिफ। इन लोगों का जो शेयर था वो इक्वली था ना। यहां पर आतिफ ने साफ साफ मना किया कि मैं कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। डेविड जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है? डेविड जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर है 1/5। तो ये अपना 1/5 सारा का सारा किससे मांगेगा? कृति से। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ कृति कितना हो गया? कृति सैक्रिफाइस इक्वल टू 1/5। थैंक यू, समझ आया? चलिए, कृति कितना सैक्रिफाइस की? 1/5। मतलब लाया गया प्रीमियम का सारा रुपया कौन लेगा? कृति ले लेगी। आतिफ को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो त्याग करेगा वही प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए, सैक्रिफाइसिंग हो गया, लिख लिए क्या? ये तो हो गया आपका एक नंबर का। दूसरा नंबर है, आपको निकालना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या निकालना था भैया? एक जन का क्या रेशियो निकालोगे बोलो ना? 1/5 जो सैक्रिफाइस किया पूरा का पूरा वही किया, तो रेशियो क्या हुआ? टोटल सैक्रिफाइस तो वही किया, पूरा 1/5 तो टोटल आप बोल सकते हो उसका। सैक्रिफाइसिंग मतलब आप बोल सकते हो पूरा का टोटल है कि नहीं है? क्योंकि दूसरा आदमी तैयार ही नहीं है सैक्रिफाइस करने का। वो बोला मेरे को आधा चाहिए तो चाहिए, आप दो अपने शेयर से। अगर बोलता न्यू पीएसआर निकालना तब बात होता। न्यू पीएसआर निकालना तो इसमें से 1/5 माइनस कर देते हैं। बी का 1/5, तो आतिफ का 1/5 का 1/5 रहता और इसका 1/5 उसका जो भी रहता। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन निकाल रहा है? सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है? कृति कर रही है, दूसरा तो कर ही नहीं रहा है। हम लोग अभी न्यू पीएसआर नहीं निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं।
तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। पहला नंबर स्टेप में क्या करेंगे बोलिए? स्टेप 1 क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले बोलिए कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन है? पहला पार्टनर का नाम कृति है ना? कृति, इसका कैपिटल बोलो। 2,50,000। कृति के बाद कौन है? आतिफ का कैपिटल बोलो। 1,75,000। जनरल रिजर्व है क्या दोनों के पास? लायबिलिटी में दोनों का जनरल रिजर्व जोड़ देंगे, कितना था जनरल रिजर्व? 25। फिर किसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? बोलो, किसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? जो लायबिलिटी में लिखा हुआ है वही करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी में जो लिखा हुआ है कितना है? 40,000। ओके, टोटल करेंगे कितना आया? 4,90,000। इसमें से लेस करेंगे, किसका करंट अकाउंट है? करंट अकाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस, मतलब जिसका एसेट्स में उसको लेस करेंगे। कितना रुपया? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 4,80,000। ये क्या निकल गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 2। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4,80,000। स्टेप 2 क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट का? पहले लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 74,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? तो लिखेंगे लेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकाला था स्टेप 1 में 4,80,000 है ना? 4,80,000 का 12% कितना हो गया बताओ? 57,600 माइनस करने के बाद 16,400। ये क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट नॉट गुडविल। क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट। ये क्या निकल गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे हम लोग? गुडविल। गुडविल कितना ईयर्स परचेज बोला है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आया 16,400 इंटू 4, दैट इज योर गुडविल 65,600। ये हो गया सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल। गुडविल किसका? फर्म का। किसका गुडविल हुआ? अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ देता कि जो नई पार्टनर आ रहा है डेबिट, डेबिट आ रहा है ना, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा, तो आप बोलोगे प्रीमियम फॉर गुडविल PFG ऑफ डेबिट। PFG ऑफ डेबिट। डेबिट का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? तो 65,600 का 1/5 निकाल देंगे, क्योंकि कितना? 13,120। ये पैसा कौन लेगा? कृति। ये पैसा कौन लेगा? कृति। अगर पैसा ये लेके आ रही है तो कृति लेगी, नहीं लेकर आए तो कृति का करंट अकाउंट हो जाएगा, ये करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिमेन कौन सा था? स्पेसिमेन आपको पता है, स्पेसिमेन 2025 का जो ISC ने जो इश्यू किया ये स्पेसिमेन का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।